एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंशिका सिंह। मैं आपको आज एक टेस्टी सी रेसिपी बता रही हूँ जो कि है बेर की रेसिपी। उसे खट्टी मीठी चटनी आज मैंने आपको बनाना सिखाती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स जानना। सबसे पहले हमें बेर ले लेना है। ये पकी हुई बेर है, इसे अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद ऐसे ऐसे इसको दबा देना है। दबाने के बाद इसमें सबसे पहले पड़ेगा जैगरी पाउडर, फिर उसके बाद चीनी पड़ेगा। आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं। काला नमक, चाट मसाला, रिफाइंड ऑयल, पचफोरन, लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च पड़ेगी इसमें। और इसमें एक मसाले पड़ेंगे इसके, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स रहेगा उसका टेस्ट बढ़ाएगा। इसमें पड़ा है जीरा, सौंफ और कुटी हुई धनिया। इसको आप रोस्टेड करके उसे कूट लेना, क्रश कर, थोड़ा सा दरदरा ही रहे तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स बनाना। ये दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेर की चटनी बनाना। सबसे पहले कढ़ाई ले लेना है और फ्लेम को ऑन कर देना है। कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाए, इससे सबसे पहले इसमें डालना है हमें रिफाइंड ऑयल। कढ़ाई जो है अभी हमारी गर्म हो रही है। कढ़ाई जो है हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें हमें सबसे पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देना है। रिफाइंड ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हमें पकी हुई बेर डाल देना है। इसकी जो चटनी होती है काफी ज्यादा टेस्टी होती है। आपने शायद ही कभी पहले ट्राई किया होगा मेरी रेसिपी को। ये आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम फ्लेम को कम कर देना है। कम करने के बाद इसमें लाल मिर्च डाल देना है, खड़ी लाल मिर्च डाल देना है। फिर इसमें बाद पचफोरन डालना है। पचफोरन में इसमें सौंफ पड़ी है, जीरा पड़ी है, मेथी पड़ी है और कलौंजी पड़ी है। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं जितना आपको बनाना हो चटनी। ये चटक गया है। अब इसमें हमें डालना है, सबसे पहले हमें डालना है ये बेर। बेर डालने के बाद इसे अभी हमें धीमी आंच पे भूनना है 5 मिनट के लिए। इसमें अभी हमें कुछ भी नहीं डालना है। दोस्तों जो हमारी बेर है उसे हमने भून लिया है, आप इसे देख सकते हो। अब इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स को डालना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसमें डालना है जैगरी पाउडर। आपको जितना मीठा पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं। ये खट्टी मीठी तीखी हमारी जो रेसिपी है वो बनेगी। फिर इसके बाद हमें इसमें डालना है शुगर यानी चीनी। अब आप इसको मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसे हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। हमने चीनी और गुड़ को मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पे हमें थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना, ताकि जो हमारा सामान इसमें जले ना। अब इसे हमें चला दें। बेर जो है हमारा गुड़ और चटनी के साथ देखिए मिक्स हो गया है। अब इसमें हमें डालना है जो हमने धनिया, जीरा और सौंफ का जो पाउडर बनाया था भून के, इसे हमें थोड़ा सा इसमें डाल देना है। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है। इससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा चटनी का हमारे। अब इसमें हमें थोड़ा सा डालना है काला नमक। फिर इसमें हमें डालना है थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि ये खट्टा मीठा और तीखा बने। अब इसे हमें मिक्स कर देना है।
हमारी चटनी जो है वो बनके तैयार हो गई है। अब इसे हमें फ्लेम को बंद कर देना है और किसी सर्विंग बाउल में निकाल लेना है। आप इसे देख सकते हो ये कितना ज्यादा टेस्टी लग रही है। आपको इसे खा के बचपन की याद आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी बेर की चटनी की रेसिपी बता दी है जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, काफी चटपटी, तीखी और मीठी है। आप भी मेरी ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इसे अपने घर में 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। इसे आप कभी भी खा सकते हैं। ये आपको बचपन की याद दिला देगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन